शाह साहब, पैदाइश के साथ ही नसीब बन जाता है, नसीब साथ जुड़ा रहता है। क्या दुआ में इतनी ताकत होती है जो नसीब को बदल दे? देखिए, जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उसमें तो कहीं सुई बराबर शक नहीं हो सकता। तो एक फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दुआ तकदीर को बदल देती है, उसमें तो शक नहीं है कोई। तो दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला से, वाकई तकदीर बदल जाती है। सर, ये जो कहा जाता है निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती तकदीरें, तो क्या एक मर्द मोमिन ही चाहिए या अपनी दुआ भी बड़ी ज़रूरी है? देखिए, उसको जिस सेंस में लिया है वो तकदीर हमारे रोज़मर्रा की तकदीर उससे मतलब नहीं है। वो तो ये है कि अगर कोई मर्द मोमिन मिल गया ज़िंदगी में, हम उससे फैज़ याब होने लगे तो हमारे ज़िंदगी के रवैये ही बदल जाएंगे और वो पॉजिटिव साइड पर चले जाएंगे। तो जब इंसान की ज़िंदगी के रवैये पॉजिटिव हो जाएं तो लामुहला कामयाबी आती है। लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि किसी मर्द मोमिन से मिले या उसने एक बार आपको देखा तो आपकी तकदीर बदल गई। तो होता ये है कि जब आप किसी मर्द मोमिन के पास जाके बैठते हैं तो वहाँ से उसकी सोहबत के असरात आप पर मरतब होने लगते हैं, तो आपकी ज़िंदगी ग्रेजुअली तब्दील होती चली जाती है। तो इस शेयर के वजह से बहुत लोग इस धोखे में रहते हैं कि किसी मर्द मोमिन से मिलेंगे तो सिर्फ उसके एक बार देखने से हम बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। वो सोहबत से मुराद है वहाँ कि किसी मर्द मोमिन की सोहबत में बैठिए आपके। बिल्कुल ऐसा है, कई बार आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी कि कोई चोर डाकू मस्जिद के करीब से गुजर रहा था, तो वहाँ जुमे से पहले जो ख़ताब होता, खुतबा नहीं ख़ताब, उसके एक आध जुमला कान में पड़ा, उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने तौबा कर ली कि मैं आइंदा ये चोरी और डाका नहीं करूँगा, मैं नेक ज़िंदगी गुजारूँगा। अब ये ऐसे लम्हात आते हैं इंसान की ज़िंदगी में जहाँ एक जुमला इंसान के रवैयों को बदल देता है।